सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग की जो पढ़ाई ना थोड़ी सी यार डाउन हो चुकी है यार। ये आपने जोश को यार कम मत होने दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जितना ज्यादा जोश रहेगा हमारे अंदर ना सर, उतना ही तगड़ा हम लोग सर तोड़ेंगे पेपर को। हमारा पेपर सर होने वाला है, बच्चों के अंदर भाई साहब एकदम स्ट्रेस भर चुका है गुरुजी। अब हमारा क्या कल्याण होगा हमें नहीं पता। लेकिन ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं सॉल्व भी कराऊंगा। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, हाथ जोड़ के विनती है कि भाई साहब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा पर्सनली जारी किया गया है। अच्छा एक बात और है सर, एक बात और है, पता है क्या है सर बात? बात ये है कि ये एकदम न्यू सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस वाला है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे ना, पूरे पूरे आपके जो पिछले साल यूपी बोर्ड ने जारी किया था, क्योंकि अभी तो यूपी बोर्ड ने जारी नहीं किया है, तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते ये कि आप वेट करें। पेपर तो फरवरी में है ना, तो वेट करने से कोई मतलब नहीं है कि आप लोग वेट कर रहे हो गुरुजी यूपी बोर्ड टाइम अपना टाइम टेबल निकालेगा, मॉडल पेपर निकालेगा तभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। भाई साहब वो निकाल देगा, वो 1 महीने पहले निकालता है यूपी बोर्ड जो है टाइम टेबल अपना, 1 महीने पहले निकालता है। इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा और फिर बोलेंगे अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नो डाउट हमारा क्या होगा सर बाद में दिक्कत, हम इस बात कर ही लेंगे, बल्कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे सर हमें क्या करना है, मेहनत करना है। हम सर अभी अपना जो हमारे पास पर्सनल 2-3 महीने का वक्त बचा हुआ है सर, इस टाइम पे हमें नहीं बर्बाद होना है, कैसे भी करके कुछ भी करके। तो ये आप पूरा पेपर तैयार कर लीजिएगा, मैं सॉल्व भी कराऊंगा और मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा, ऐसे ऐसे अप्रोच बताऊंगा जिसके द्वारा पेपर में आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को नहीं किए हैं लाइक तो वीडियो करिए लाइक। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री मिल जाएगा। एसके मिश्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, ये बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए जारी किया गया था, लेकिन पेपर पैटर्न सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 2024-25 के लिए भाई साहब ये सफिशियंट है। आप ये मत वेट करिए कि बोर्ड कब देगा हमारा मॉडल मॉडल पेपर, इसका वेट नहीं करना है, बल्कि मेहनत करना सर, पढ़ना है, ठीक है ना? तो इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ये हिंदी का है, 100 नंबर का पेपर रहेगा सर। 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए सर, कितना चाहिए सर? 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए सर। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर, अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला सर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, खंड क रहेगा सर। क्या रहेगा? खंड ख रहेगा। खंड क सर 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर का रहने वाला है कौन सा सर, खंड क। पहला है यहाँ पे, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है सर। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के सर लेखक कौन है, आप हमारे साथ सर रटिए। शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक सर रटिए, शमपूरानंद। क्या बताएंगे सर? शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक सर कौन है, शमपूरानंद है। किसके हैं सर जी? शमपूरानंद। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक सर कौन है, शमपूरानंद, शमपूरानंद। अगला है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है, हमारे साथ याद करिए। लल्लू लाल की रचना है सर प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना सर क्या है, प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना क्या है सर, प्रेम सागर। ये मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना? उसके बाद पर्दा, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। याद करिए, पर्दा कहानी के लेखक है सर यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक सर कौन है, यशपाल। हमारे साथ याद करिए, पर्दा कहानी के लेखक सर कौन है, यशपाल भाई साहब हैं, ठीक है। अगला है, आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा के रचनाकार, आवारा मसीहा के रचनाकार, आवारा मसीहा के रचनाकार सर विष्णु प्रभाकर। सर विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार सर विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार सर विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार सर विष्णु प्रभाकर। तो आप लोग रटिए, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला है यहाँ पे, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है सर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक सर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक सर कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर अशोक के फूल,
अशोक के फूल के भैया रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अच्छा, अशोक का फूल है सर, यह एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ क्या याद करेंगे? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक भी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल है सर एक निबंध संग्रह है, पेपर में आता है सर, पेपर में आता है। अगला यहाँ पे सर, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? सर छायावादी युग की। कामायनी किसकी है? क्या जयशंकर प्रसाद की है या नहीं? जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर छापिएगा। लेकिन ये याद कर लीजिए, कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। अगला है यहाँ पे दूसरा वाला, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि है? निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि है? तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? सर रामधारी सिंह दिनकर। सर रामधारी सिंह दिनकर कौन है सर? ये प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष गुरुजी 1943 है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष गुरुजी 1943 है। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला है यहाँ पे द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब कामायनी से दो प्रश्न बने हैं। पहला ये बना है कि निम्नलिखित योगी हाँ कामायनी ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है सर। प्रिय प्रवास भी है, साकेत भी है, भारत भारती। सर कामायनी नहीं है। कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कामायनी द्विवेदी युग की रचनाओं में से नहीं है, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे अष्टछाप के कवियों का संबंध है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है मतलब कि किस किस भक्ति काल की शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध है? अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है कृष्ण भक्ति शाखा से सर। किस शाखा से सर? कृष्ण भक्ति शाखा से है। आप लोग तैयार कर लीजिए सर, मेहनत करना शुरू कर दीजिए सर। हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है, रिजल्ट तो आए कैसा आएगा वो बात की बात है। हाँ बात की बात है, बट अभी तो आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है सर। हम मेहनत करेंगे बस। अगला है यहाँ पे सर प्रश्न नंबर 3। सब प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का रहेगा सर, 10 नंबर का है। क्या यहाँ पे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया और संवारा है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है? आवश्यक है। सबसे पहले ये बोला है संदर्भ। आप ये बताइए ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? ये कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है? तो देखिए धरती माता आया हुआ है, पृथ्वी शब्द आया हुआ है, तो कहाँ से लिया गया सर? राष्ट्र के स्वरूप से। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के सर लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब इसके क्या है सर? लेखक है। वासुदेव शरण अग्रवाल इसके भाई साहब लेखक है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बना है, ध्यान देना यहाँ पे। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। ये पहले का क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। पहले का सर ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ करना नहीं है, जिसके नीचे लाइन खींचा है आप सेम टू सेम उतार दीजिएगा। एग्जामिनर 1 नंबर देगा, आप इसी को बढ़ा चढ़ा कर लिख कर आइएगा सर। 2 नंबर परफेक्ट मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर सर। परेशान मत होइए सर, नंबर नहीं कटेगा। अगला है पृथ्वी की देह को किसने और सजाया और संवारा है? तो पृथ्वी की देह को देखिए सर, पृथ्वी की देह को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया और संवारा है। कौन सर? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया और संवारा है। अगला है भावी आर्थिक अभ्युदय
हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु इन सब की जांच पड़ताल करना क्या सर जी? आवश्यक है। इन सब की जांच पड़ताल करना सर क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है? आवश्यक है। तो ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। तो ढूंढ ढूंढ के सर इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल पेपर रहेगा। ठीक है, अगला वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये करके प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है, जब वह जीवन का अंग बन जाता है, सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा, कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना क्या सर बेकार है। अब यहाँ पे सबसे पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सर संदर्भ, तो यहाँ पे अशोक शब्द आया है, तो ये कहाँ से लिया गया सर जी? अशोक के फूल से, अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक के फूल के लेखक सर कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतना ही तेजी से डुबोती जाती है। अब इसी को आप क्या करिए सर, बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, वही इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए यार, मतलब इसका भाव क्या है वो बता दीजिएगा। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? उदास होना बेकार है, उदास होना बेकार है क्यों? क्योंकि कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, लेकिन लेकिन तो यही है, उदास होना बेकार है, जोड़ के लिख देना। उसके बाद है गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बताइए। भाई साहब इन सब क्वेश्चन को करवाएंगे, सॉल्व करा देंगे, आप चिंता मत करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। उसके बाद आपका पद्यांश आएगा सर 10 नंबर का, ये पद्यांश आप लगा लो, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है खोल लीजिए, टिक कर लीजिए। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? कैकेयी अनुताप से लिया गया है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो सब पति समान, स्वयं पुत्र भी कहूं, क्यों? क्योंकि भरत यहाँ शब्द आया है, यानी कैकेयी इनकी क्या है? माँ है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं तो सुन लो, पाओ यदि उसे सार, उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अंताप ना करने पाऊं। और यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बने हैं। सबसे पहला है उपयुक्त पद्यांश का क्या लिखे आप सर जी? उपयुक्त पद्यांश का सर यहाँ पे आपको क्या लिखना है सर जी? संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राय भर भी अंताप न करने पाऊं, इसमें कौन सा अलंकार है? पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए और भाषा की विशेषता बताइए। वो नहीं आ रहा है तो थोड़ा ये आप कर सकते हैं। कौन सा देखना है यहाँ पे? पवन दूतिका से लिया गया है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति को ना, होठों की यो कमल मुख की म्यानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्यम में उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला यह प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, होठों की और कमल मुख की मुख में कौन सा अलंकार है, और जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद मतलब क्या होता है सर? बादल होता है। क्या होता है सर? बादल होता है। कृषक ललना मतलब जो कृषि कृषि करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम लोग कृषक ललना कहते हैं। तो ये आप अपने क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर लेना। भाई साहब पूरा सॉल्व कर लो, हिंदी वाले जितने बच्चे हिंदी वाले सॉल्व कर लेंगे, 60 से सेट बनता है आपके यूपी बोर्ड में पूरे। मैं सर गारंटी देता हूँ सर, चैलेंज है मेरा, अगर यहाँ से प्रश्न ना फंसे सर पढ़ाना छोड़ देंगे सर। इसमें से सर आपके जीवन परिचय हो, खंडकाव्य हो, या फिर हम बात करें सर कहानी हो, बिल्कुल आपके पेपर में सर छपने वाला है। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 का क, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। पेपर में डायरेक्ट बोला है कि अधिकतम शब्द 80 शब्दों का यूज करना है, 80 शब्द से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, मैक्सिमम लिमिट दिया है। जो बच्चे 3-4 पेज का याद कर लेते, नहीं, 80 शब्द का याद करो, काम खत्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सर्गवाल। हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का,
अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और वासुदेव अग्रवाल अशोक के फूल, सॉरी इसके राज के स्वरूप के लेखक हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रकाश डालिए। सर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह, ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर साहित्यिक परिचय हैं। आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको करवा भी दिया हूं, वो जो मैंने आपको दिया था ना 40 टॉपिक, उसी में सर इसका सोल्यूशन मिलेगा। अगला यहाँ पे आपका बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। यार 3 तैयार कर लो, बहादुर, पंचलाइट, अगर और एक आर्ट एक्स्ट्रा तैयार करना है तो कर सकते हैं आप ध्रुव यात्रा वाला, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहानी का सारांश और उद्देश्य ये दोनों तैयार करिएगा। फिर आएगा 100 पठित खंड काव्य, आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, जो कि मैं आपको बताया भी था कि आपके जिले के अनुसार सर कौन सा आने वाला है, आप करे होंगे, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा, मैंने बताया भी था। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा, इसको आप टिक लगा लीजिए, ये महामना मालवीय नामक पाठ से है, और ये हंसराज तदेव परिसमध्य तक है, इसका आप लोग ससंदर्भ से हिंदी अनुवाद करेंगे। फिर ये संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश ये कर लेंगे। उसके बाद आपका लोकोक्तियां मुहावरे आएगा, मैं करवा दूंगा यार, इतना मैं लोकोक्तियां मुहावरे करवा दूंगा वन शॉट में कि आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे है निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। सर 4 है, एक कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे है दाल में काला होना, अर्थात कुछ न कुछ गड़बड़ गड़बड़ होना, अर्थात वाक्य प्रयोग राम यहाँ रात 10 बजे 10 बजे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लगता है दाल में कुछ न कुछ काला है, तो इसको आप कर देंगे। उसके बाद अपठित गद्यांश, भाई साहब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आपको हम कल भी इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, बिना दिमाग लगाए सॉल्व कर दोगे। ये जो 5 नंबर है ना आपका अपठित गद्यांश, मैं दिला दूंगा सर, चैलेंज है, कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। अपठित गद्यांश हिंदी का आप बिना दिमाग लगाए आप एक इसका पूरा पूरा 5 नंबर लेकर बैठ जाएंगे, इसकी चिंता मत करो, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ पे आपका निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। आपको मैंने कल व्याकरण का 5 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया था, उसी में सर ये क्वेश्चन था, वसन और व्यसन। तो वसन मतलब क्या होता है सर, वस्त्र होता है, व्यसन मतलब आदत होती है, कल करवाया सर जी। अंबुज और अंबुद, कमल और बादल, अंबुज और अंबुद, कमल और बादल, यहाँ पे है कमल और बादल, कल करवाया है, वही से आंसर आया है। अगला यहाँ पे आपका अगला है यहाँ पे आपका निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। सर अंबर, पट, विधि और नाग। नाग मतलब सर क्या होता है आपका, सर्प होता है, क्या होता है, सर्प होता है। अंबर मतलब सर क्या होता है, आकाश, और सर पिता भी होता है, तो आप लिख सकते हैं यार, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। फिर 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है, तुम तो कुर्सी पर बैठे, नहीं तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, तू हटा दीजिए। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, नहीं इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है, तो कर लीजिएगा। और जो प्रश्न नंबर 12 का खग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इंपॉर्टेंट लिखो, 5 स्टार, ये 5 स्टार डालो, क्योंकि आप इसको याद करेंगे। वीर रस, हास्य रस, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और दोहा और सोरठा छंद, ये 5 स्टार डालो, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको रटा होना चाहिए। आप क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए, रस छंद अलंकार लास्ट वाले आपको चैप्टर मिल जाएगा, तैयार कर लो, ठीक है ना। ये मैं आपको करवा भी दिया हूँ सर, लिखवा भी दिया हूँ, 40 टॉपिक में सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। प्रश्न नंबर 13, बैंक में शाखा खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए सर। 6 नंबर का, अथवा सर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप आवेदन पत्र लिखिए या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर आएगा निबंध लेकर, आपको अपनी भाषा शैली में लिखना है। अब लास्ट में ही क्यों देता है, क्योंकि आपके पास अगर टाइम है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, मान लीजिए आधे घंटे का टाइम मिल गया, तो छापो इसकी सर कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन ये लास्ट में ही करना आप लोग, क्योंकि 9 नंबर का है। अच्छा लास्ट में करेंगे ना
तो आपके पास दिमाग पर का ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा आपके ऊपर। सर हम इसको लास्ट में करेंगे, टाइम बचेगा, सर भरते चले जाएँगे। देश में बेरोज़गारी, आतंक की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है? तो ये सर आप जो पेपर है यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा न्यू और लेटेस्ट सिलेबस पर आपका है। आप तैयार कर लीजिएगा सर, गारंटी है सर 1 नंबर आपका कटने वाला नहीं है। मुझसे लिखा के ले लीजिएगा सर। हाँ, आप कहेंगे गुरुदेव अभी तो यूपीएमएसपी पे आया नहीं तो आप क्यों वेट करेंगे सर? जब हमारा वही सिलेबस है जो पुराना था, चीज़ें सेम है तो आपको आपके पास जो है उसको तो कम से कम तैयार कर लीजिए। वो आएगा वेल एंड गुड यार कर लेंगे, बट हमारे पास जो है उसको तैयार करो ना। यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ 30 से 40% प्रश्न आपके पेपर में आएँगे। जैसे जीवन परिचय, पत्र लेखन, खंड काव्य, निबंध लेखन, कोई ना कोई यहाँ से एक मिल जाएगा आपको। बहुविकल्पी में से एक आठ मिल जाएगा, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कवि और लेखक में मिल जाएंगे। तो देन ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। एक काम करो, जो जो प्रश्न है आप आज खोल के पढ़ लो। जैसे मैंने 3 जीवन परिचय पढ़ता था, एक एक बार झाग लो, ज्यादा ज्यादा 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, केवल टिक लगाना है, झागना है। मेरे क्वेश्चन देखो, अच्छा सर ने ये बता दिया, तो उसमें से सवाल पढ़ लूंगा, पढ़ लो, बस काम खत्म हुआ। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।